नमस्कार दोस्तों, SCCC एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग नवोदय विद्यालय क्लास 6 का मैथ का हम लोग एक एक चैप्टर करके धीरे धीरे चल रहे हैं। यानी अभी हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ रहे हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं नंबर एंड नंबर सिस्टम, संख्या और संख्या पद्धति, इसका आज हम लोग अगला पार्ट लेके चल रहे हैं। और इससे पहले हम लोग 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग उनमें से किसी भाग को नहीं देखेंगे तो इस डिस्क्रिप्शन में लिंक को डाले गए हैं, तो उसमें से आप चेक कर सकते हैं, जा करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे है ना लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाजकता के नियम। ठीक है ना, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाजकता के नियम। तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि संख्याओं को कैसे विभाजित किया जाता है। इससे पहले हम लोग संख्याओं के बारे में सीखें, अब उन संख्याओं को विभाजित कैसे किया जाता है इसके बारे में हम लोग सीखेंगे, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो इसमें हम लोग को पता है बच्चा, जैसे पहले ये दे रहा है कि डिविजिबिलिटी लॉ ऑफ 2 है ना, डिविजिबिलिटी लॉ ऑफ 2 यानी 2 से विभाजकता के नियम। तो 2 से कौन कौन सी संख्या कटती है उसको हम लोग पहले देखेंगे। ठीक है ना, 2 से विभाजकता के नियम। तो हम कह सकते हैं कि जिन संख्याओं के इकाई अंक है ना, जिन संख्याओं के इकाई अंक सम, क्या बच्चा, सम है ना, वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। यदि बच्चा इकाई अंक सम होगा, इकाई अंक क्या होगा बच्चा, सम, तो ये संख्या 2 से पूर्णतः कटेगी। ठीक है ना, जिन संख्याओं का इकाई अंक सम होता है वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जिन संख्याओं का इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8 होता है, वे संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। आप दुनिया का कितना भी बड़ा नंबर ले लेंगे है ना, बस उसके यूनिट प्लेस को देखना होगा, इकाई अंक को देखना होगा कि क्या ये संख्याओं का इकाई अंक इन सभी में से कोई है, 0, 2, 4, 6, 8 में से है। यदि इनमें से कुछ भी होगा तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं है ना, ये एक नंबर है। अब आप बताइए क्या ये संख्या 2 से विभाजित होगी? हमको कुछ नहीं देखना बच्चा, एकदम यूनिट प्लेस वाला जाके देखिए नंबर क्या है, क्या इन सभी में से कोई है, सम है, जी बिल्कुल है, यानी ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आप तुरंत आंसर देंगे। अच्छा बताइए क्या ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी? आप बताइए नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बालक देखिए यहाँ पे है ना 0, 2, 4, 6, 8 में से इकाई अंक नहीं है, ये क्या बच्चा, सम नहीं है, विषम है, इसलिए संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। ऐसे आप देखिए, अब बताइए क्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी? जी बालक, ये 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसका इकाई अंक क्या बच्चा, सम है, 0, 2, 4, 6, 8 में से है। ठीक है ना, अभी कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो ऐसे हम पहचानेंगे 2 से विभाजकता के रूल है ना। 2 से कौन कौन सी संख्या कटती है? जिन संख्याओं के इकाई अंक पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 और 8 होती है ना, इनमें से कोई भी हो तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्लियर होगा? या इकाई अंक सम होता है तो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। यहाँ तक क्लियर? आइए 3 से कटने का रूल देखते हैं। 3 से कौन सी संख्या कटती है? जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से कट जाए है ना, क्या बोले, संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट जाए, जिन संख्याओं के अंकों का योग यदि 3 से कट जाती है तो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। चलिए यह देख लेते हैं 7, 8, 6, 0। इनमें अंक कौन कौन से बच्चा? 7, 8, 6 और 0। पहले हम क्या करते हैं, अंकों को जोड़ते हैं। क्या बोले, अंकों का योग, तो जोड़ेंगे 8, 7, 15 और 15 और 6 कितना होता है बच्चा? 21 होता है। अब देखिए क्या 21 3 से डिवाइड होगा? बिल्कुल, देख लेते हैं, 3 7 21, 7 बार में कटेगा। यदि ये संख्या, ये इस अंकों का योग 3 से कट गया तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। इसको एक बार हम लोग करके देख लेते हैं। 3 से 3 दूनी के 6, 1 बचा, 3 6 18, कैंसिल, 6 बचा, 3 दूनी के 6, कैंसिल, 0 उतारा, यहाँ 0 उतार लेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये संख्या आपका है ना, आपका बिल्कुल ये संख्या आपका 3 से विभाजित होगी। तो कह सकते हैं कि कैसे देखेंगे, यदि अंकों का योग 3 से कट जाएगी तो संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक है, अब जैसे कह सकते हैं 1, 2, 3, 4, क्या 3 से कटेगा? कुछ नहीं करना है बच्चा, अंकों को जोड़ लेना है। 4 3 7, 7 2 9, 9 और 1 10। अच्छा बताइए 10 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, इसलिए संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी।
ठीक है, क्लियर होंगे। 3 से कटने का रूल, यदि अंकों का योग है ना, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाएगा तो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, और नहीं कटेगा तो विभाजित नहीं होगी। आइए 4 से कटने का रूल, इसमें देखते हैं बच्चा इकाई अंक और क्या देखते हैं, दहाई अंक, ठीक है ना। 4 से कटने के रूल में यदि संख्या के इकाई और दहाई पर डबल जीरो हो जाए, यानी जीरो हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाए बच्चा, या तो जीरो जीरो हो जाए, डबल जीरो हो जाए तो संख्या 4 से कट जाएगी, या इकाई और दहाई के अंक 4 से कटने चाहिए, या इकाई और दहाई के अंक 4 से कटने चाहिए। यदि इकाई और दहाई का अंक 4 से कट जाएगा तो संख्या भी 4 से कटेगी। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चा 7860, देखिए क्या है 4 से कटेगी, हमको कुछ नहीं देखना है बच्चा, पीछे देखना है। इसमें 4 से भाग करो, 4 एकम 4, 4 पच्चीस 20, 15 बार में कट गया। अब इस संख्या में भाग करेंगे, कितना भी बड़ी संख्या होती है, इस संख्या में भाग करेंगे तो संख्या 15 से कट जाए, सॉरी 4 से कट जाएगा। यहाँ पे हम कुछ लिख लें, ठीक है ना, 9 लिख दें, 7 लिख दें, कुछ भी लिख देते हैं, ये संख्या पूरी बच्चा 4 से कटेगी, ठीक है। या अब देखिए अब 1 2 3 4 क्या है 4 से कटेगी, इकाई और दहाई को कल देखते हैं, इकाई दहाई पे 34 है, ये नहीं कटेगा, ठीक है, क्योंकि ये इकाई और दहाई के अंक 4 से नहीं कट रहे हैं, ठीक है। अब इसके पीछे डबल जीरो बढ़ा दें, अब ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा, क्योंकि हम अभी रूल पढ़े हैं कि इकाई और दहाई के अंक यदि 4 से कट जाएंगे तो संख्या 4 से कटेगी, या तो इकाई दहाई पे क्या होता है बच्चा, जीरो, तो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। आगे आते हैं 5 से कटने का रूल, जिन संख्या का इकाई अंक 0 हो या तो 5 हो। 5 से कटने का रूल क्या होता है बच्चा, यदि किसी संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या तो 5 हो तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। कोई भी अंक, दुनिया का कोई भी अंक ले लीजिएगा, ठीक है, जैसे दुनिया का कोई भी अंक ले सकते हैं, है ना, 79729973, ठीक है ना। अब ये बताइए क्या ये 5 से कटेगा, हमको किसको देखना है, इकाई अंक को देखना है, इकाई अंक तो यही है ना, इसको देखना है। क्या बोले कि 5 से कटने के लिए इकाई अंक पे क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, क्या ये है, नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, कटेगा नहीं। चलिए एक ले लेते हैं 78602092, ठीक है, क्या ये 2 से 5 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि इकाई अंक 2 है, 0 और 5 होना चाहिए, ठीक है। क्या ये कटेगा, अब बताओ ये कटेगा, जल्दी बताइए, ये कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा, क्यों बच्चा, इकाई अंक पे क्या है, 0 है, अर्थात ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। तो 5 से कटने का रूल क्या होता है, यदि इकाई अंक पे या तो 0 हो जाए या तो 5 हो जाएगा तो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, क्लियर। आगे आते हैं बच्चा 6 से कटने का रूल। अभी आप लोग देखे होंगे बच्चा 2 से कटने का रूल देखे होंगे और 3 से कटने का रूल देखे होंगे, है ना, कटने का रूल देखे होंगे, ठीक है ना, रूल। तो यहां से जब 2 से कटने का रूल सीख लिए, 3 से कटने का रूल सीख लिए, तो बस ये सीख लो कि 6 से कौन कौन सी संख्या कटती है, जो 2 और 3 दोनों से कटे हैं, किससे, दोनों से विभाजित हो, है ना, वे संख्या है जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी तो वो संख्या 6 से कटेगी। 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए, बारी बारी से चेक कर लेंगे क्या इन दोनों से विभाजित हो रही है, यदि इन दोनों से विभाजित होगी तो संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक है। 8 से कटने का रूल, जो आप 4 से कटने का रूल पढ़े थे वही 8 से कटने का रूल पड़ेगा, बट अंतर क्या होगा, इसमें इकाई दाई और सैकड़े पे क्या होना चाहिए बच्चा, 0 होना चाहिए, या इकाई दहाई और सैकड़े का स्थान बच्चा किससे विभाजित होना चाहिए, 8 से, और किसी को नहीं देखेंगे बच्चा। यदि किसी भी संख्या का इकाई दाई और सैकड़े पर 0 हो या इकाई दाई और सैकड़े का अंक 8 से कटेगा तो संख्या 8 से कटेगा, दुनिया का कितना भी बड़ा संख्या ले लेते हैं, उसमें उसके मान में कोई परिवर्तन, है ना, उसमें कुछ भी कर लेते हैं, दुनिया का कितना भी बड़ी संख्या ले लेते हैं वो संख्या विभाजित होगी ही होगी। जैसे क्या बताइए, संख्या 8 से कटेगी, आप आंख बंद करिए और पीछे इकाई दाएं सैकड़े पे देखिए, क्या है बच्चा, 000 है, कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा, ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो हमको किसी चीज को नहीं देखना है, बस इकाई दाएं सैकड़े को देखना है। आइए 9 से कटने का रूल, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाएगा तो वो संख्या भी 9 से कटेगी। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाएगा तो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे आप लोग 3 से कटने का रूल पढ़े थे,
3 से कटने का रूल यही पढ़े थे कि यदि संख्याओं के अंकों का योग 3 से कट जाएगा तो ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। सेम रूल आपके 9 से कटने का रूल होता है। जिन संख्याओं के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जाएगा तो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, आइए 10 से कटने का रूल पढ़ते हैं बच्चा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो बच्चा 0, इसके सिवाय कुछ भी रहेगा, इसके सिवाय कुछ भी रहेगा तो संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अच्छा बताइए क्या ये संख्या 10 से विभाजित होगी? बिल्कुल हो जाएगी। क्यों होगी बच्चा? क्योंकि इकाई अंक पे क्या है 0 है। अब बताइए 786 क्या ये संख्या 10 से विभाजित होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इकाई अंक पे 0 नहीं है, इसलिए संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, आते हैं देख लेते हैं 11 से कटने का रूल। इसमें थोड़ा सा ये देखते हैं, यदि संख्या के सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग कर अंतर करने पर अंतर 0 या 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आए तो वह 11 से पूर्णतया विभाजित होगी। क्लियर? क्या बोले? यदि सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग कर अंतर करने पर अंतर 0 आए या 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या है तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे हम लोग देख सकते हैं 121, 1 2 3 ऐसे लिख देते हैं। सम स्थान कौन सा बच्चा? 2 है। विषम स्थान 1 और 3 है। 1 3 पे क्या है बच्चा? 1 पे 1 है, 3 पे क्या है आपका? 1 है। जोड़ेंगे कितना होगा बच्चा? आपका 2 होगा। ठीक है, और सम स्थान पे आपका 2 ही है। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों को जोड़ लिए, अब अंतर करेंगे तो 2 - 2 बराबर कितना होगा? 0। अब ये 121 जो है क्या ये 11 से कटेगा? बिल्कुल कट जाएगा। ऐसे देख लेते हैं 6324, 1 2 3 4 ऐसे नंबर डाल लेते हैं। 1 पे क्या बच्चा? 6 है। विषम वाले को जोड़ लेते हैं, 1 पे 6 और 3 पे क्या है? 2 है। कितना हो जाएगा बच्चा? आपका 8 हो जाएगा। सम वाले को जोड़ लेते हैं, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो 4 2 यानी यहाँ पे आपका 3 और यहाँ पे 4। 1 मिनट। ठीक, 3 है और यहाँ पे 4 है, यानी इसका कितना होगा? 7 होगा। अब अंतर कर लेंगे तो 8 - 7 बराबर कितना होगा? 1। क्या संख्या 11 से कटेगी? नहीं कटेगी। क्या बोले हैं? या तो अंतर 0 आना चाहिए या 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आनी चाहिए, तब वो संख्या कटेगी। क्लियर होगा? आप लोग समझ में आए होंगे यहाँ सम स्थान और विषम स्थान की जो बात की है। ठीक है ना? तो आई होप ये आपका लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी आप लोग को समझ में आया होगा। नंबर सिस्टम के जितने भी आपके रूल थे, रूल खत्म हो चुका है। अब हम लोग अगले दिन से क्वेश्चन पे आएंगे और एक एक टाइप के जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ते जाएंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए चलते हैं। थैंक यू, हैव नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।